इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की खैर व भलाई के लिए शिर्क व बिदआत से बचाकर अल्लाह की इबादत में लगाने के लिए कुल मिलाकर दावत तौहीद के लिए मुख्तलिफ अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस किया। इन नबियों और रसूलों का काम ये था कि राह हक़ से भटके हुए लोगों को सीधी राह पर लाएं। वो लोग जो अल्लाह को भूल चुके थे, इबादत से दूर हो चुके थे, उन्हें इन नबियों ने, इन रसूलों ने मुख्तलिफ ज़माने में लोगों को अल्लाह की इबादत में उन्होंने लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबकी सबसे आखिरी नबी और सबसे आखिरी रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का इख्तिताम हुआ, नबूवत का ख़ात्मा हुआ। तो यही दावत व तबलीग का काम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के हाथों में आया और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें खूब हिस्सा लिया। सहाबाए किराम व सहाबियात इन सबों ने खूब मेहनतें की। जो अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की थी उन्हें उन्होंने लिखा और वो लिखते आ रहे थे। कुरान मजीद की हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल फ़ेल, आपकी तकरीर, तमाम चीज़ों को उन्होंने हिफ्ज़ किया, हिफाजत से रखा। फिर उनके बाद ताबिईन, तबा ताबिईन और आज तक उलमाए किराम दीन इस्लाम की इन्हीं बातों को
मुख्तलिफ़ औक़ात में मौक़ा व मनासिब के एतबार से दावत व तबलीग का काम करते आ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज के इस जुमा के खुतबा में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो फरमान याद दिलाना चाहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को खैर उम्मत कहा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम्हारा काम ये है कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से मना करो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की दावत दे, लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराइयों से मना करे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअदिन यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमून अस्सलाता व यूतून अज़्ज़काह। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें या आपस में एक दूसरे के मुआविन व मददगार हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं और ये सब मिलजुल कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। इन्हीं लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाएगा। मेरे भाइयों, नेकियों की तरगीब दिलाने की तलकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई मकामात पर फरमाया कि लोगों को नेकियों की तरफ बुलाओ, अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। गोया अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बहुत अहम फरीज़ा है और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर। ये मालो दौलत वाले लोग अजर व सवाब में हमसे बढ़ चढ़ गए, आगे बढ़ गए। युसल्लूना कमा नुसल्ली, वो ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। वयसूमूना कमा नसूम, वो ऐसे ही रोज़ा रखते हैं जैसे हम रखते हैं। वयतसद्दक़ूना बिफ़ुदूलि अमवालिहिम, और वो अपने एक्स्ट्रा माल से, इजाफ़ी माल से सदका व खैरात भी कर देते हैं। इस तरीके से चूँकि रुपया और पैसे वाले हैं, हमसे ज़्यादा सदका व खैरात कर देते हैं तो अजर व सवाब में हमसे आगे बढ़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलैसा क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून बिही, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए सदका व खैरात करने के रास्ते नहीं बनाए? इन्ना बिकुल्लि तस्बीहतिन सदका, हर तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ना सदका है, हर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सदका है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सदका है और हर अल्लाहु अकबर सदका है। और नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से मना करना सदका है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
कि हर इंसान को 360 जोड़ों के साथ बनी आदम के, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को 360 जोड़ों के साथ पैदा किया गया है। फमन कब्बर अल्लाह व हमिद अल्लाह व हल्लल अल्लाह व सब्बह अल्लाह व अस्तगफर अल्लाह, तो जिसने अल्लाह अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सुबहान अल्लाह कहा, अस्तगफिरुल्लाह कहा, व अज़ला हजरन अन तरीक़िन नास, लोगों के रास्ते से पत्थर को हटाया, औ अज़मन औ शौका, हड्डी को या कांटे को हटाया लोगों के रास्ते से, तो ये जो 360 जोड़ बताए गए हैं, इन 360 जोड़ों की उसने गिनती पूरी की, अजर व सवाब है। अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो ऐसा करने के बाद जब वो चलेगा तो इस तरह से चलेगा कि गोया उसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया। वो शख्स जहन्नम से बच गया, वो शख्स जन्नती हो गया। तो मेरे भाई, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम बड़ा ही अहम काम है, लेकिन इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से मना करना ये किसका काम है? ये यकीनी तौर पर अहले इल्म का काम है। जो अहले इल्म लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इन फरीज़ा को ज़रूर अंजाम देनी चाहिए। हर तरह के प्रोग्राम बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन दावत व तबलीग के काम में बड़ी रुकावटें आती हैं, बड़ी परेशानियां झेलनी होती हैं, और बड़ी मुश्किल से साल में कम से कम एक ही प्रोग्राम दीनी मजलिस सजती है, जिसमें सीखने के बजाय खेल कूद, तमाशा, मार्केट, खाने और ख़रीदने के सामान से ही वक्त नुकसान हो जाता है और इंसान कुछ भी नहीं सीख पाता। गोया दावत व तबलीग का काम सिर्फ़ और सिर्फ खुतबा जुमा के ज़रिए से हो रहा है। बकिया नमाज की इस्लाह, ज़कात की अदायगी कैसे होगी, रोज़ा के क्या मसाइल हैं, हज के क्या मसाइल हैं, जनाजे के क्या मसाइल हैं, तजहीज़ व तकफ़ीन के क्या मसाइल हैं, विरासत के क्या मसाइल हैं, इन सब चीज़ों से लोग ला इल्म होते हैं। इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि इन चीज़ों को सिखलाने के लिए कोई भी मजलिसें नहीं सज पाती।